आज है संडे और आज रात 10 बजे गूगल मीट पे मीटिंग भी होगी। आप लोग जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। तो मॉक टेस्ट रिलीज कर रहा है जिसका बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है, तो उसको आप जरूर लेना। उससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी और आपकी हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया चैप्टर एओडी। तो जैसा कि आप अभी तक करते आए हो, हमें फॉलो करते आए हो, तो अगर ऐसे ही आप फॉलो करते रहे हमें लास्ट तक, तो इतना तो मैं कह सकता हूँ गारंटी से कि आपको WBJE की प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्प मिलेगी और आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप फॉलो करते ही आए होगे। तो पीछे के वीडियोस पूरे अगर कंप्लीट हों तो यहाँ से आगे कंटिन्यू करना। बट आज हम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा पार्ट एमओडी का बचा रह गया है। बहुत हल्का सा पार्ट है और कुछ क्वेश्चंस है जो कि पिछले लेक्चर्स में मैंने दिया था। तो उस क्वेश्चन को पहले करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की तरफ, ठीक है। एओडी जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ये चैप्टर का बहुत ही बड़ा महत्व है आपके WBJE की प्रिपरेशन में, क्योंकि एक सिंगल चैप्टर से आपके 3 से 4 क्वेश्चन कंफर्म है, एकदम कंफर्म है। इस चैप्टर से 3-4 क्वेश्चन कोई रोक ही नहीं सकता, कंफर्म आते ही आते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन रहेंगे जो कि हम लेक्चर्स के बीच में ही कर लेंगे। मतलब कि प्रैक्टिस इतना कर लेंगे कि सफिशिएंट होगा। और साथ में मैं आपको ये DPPs भी दे दूंगा और मॉक टेस्ट हमारा आने वाला है। आप मॉक टेस्ट जरूर बाय करें, जिससे कि आपका बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन होगा। आपको फुली प्रिपेयर्ड हो जाओगे अब WBJE के लिए। आपको कोई भी नहीं रोक सकता WBJE में अच्छे नंबर लाने से, अगर आप मॉक टेस्ट देते हो तो। क्योंकि आप मॉक टेस्ट दो कि आपके अच्छे नंबर आए खराब नंबर आए बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन आपने मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन देखे हैं उसी टाइप के क्वेश्चन मान लीजिए आपको नहीं आ रहे हैं वो क्वेश्चन, तो आप क्या करोगे, उसके सॉल्यूशन देखोगे। उसके बाद आपको पता रहेगा, आपके दिमाग में रहेगा कि वो किस टाइप का क्वेश्चन था। तो आप जैसे कि एग्जाम में बैठे हैं तो उसी टाइप का क्वेश्चन आया तो बस नंबर चेंज होगा, तो आप उसको कर ले जाओगे। तो इससे आपको बहुत बड़ा हेल्प मिलेगा। जहां आपके कम नंबर आने वाले थे वहां आपके नंबर ग्राफ बहुत इंक्रीज हो जाएगा आपके मार्क्स का। आपका मार्क्स बढ़ेगा तो आपकी रैंकिंग बढ़ेगी, आपकी रैंकिंग बढ़ेगी तो आप अच्छे कॉलेज में जाओगे, आप अच्छे कॉलेज में जाओगे तो आपका फ्यूचर ब्राइट होगा, ठीक है। तो बने रहना और मॉक टेस्ट लेना मत भूलना, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज का मैथमेटिक्स का लेक्चर है एओडी, जो कि लिखा हुआ है सामने आपके पेजेस पे, सामने पेज पे। और ये बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म के द्वारा आपको प्रोवाइड हो रहा है, जिसका नाम है वॉरियर्स एडुकैब। एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये रहा। तो हम लोग आगे चलते हैं और मॉक टेस्ट और बाकी सब चीजें आपको कहाँ पे मिलेंगी ये चीज आप अच्छे से जानते हो, हमारे टेलीग्राम पेज पे, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जिसका लिंक मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा लिंक? डिस्क्रिप्शन में। जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन चेक करो, लिंक पे जाओ और टेलीग्राम पेज को फॉलो करो। हम आपके साथ वहां पे होंगे। आप हमें कभी भी टेक्स्ट कर सकते हो, कोई भी डाउट हो आप क्लियर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो टेलीग्राम चैनल सबसे पहले ज्वाइन करना है, उसके बाद हमें लेक्चर कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो जल्दी जाओ टेलीग्राम पेज ज्वाइन करो, उसके बाद मुझे कमेंट करो कि हाँ सर मैंने टेलीग्राम पेज ज्वाइन किया है, ओके। तो आते हैं आज के लेक्चर पे। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस, तो जल्दी से बताओ कि आप लोगों में से कितनों ने अपना नाम टाइप करके मुझे कमेंट में बताओ कि कितनों ने ये सभी क्वेश्चन कर लिए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन उनसे हो गए हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चन में क्या डाउट है। तो जल्दी से आप बताओगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी बताओगे। जो जो लेक्चर आप देख रहे हो, सीरियसली देख रहे हो, आप सभी बताओगे कि आपको क्या डाउट है इस लेक्चर में और इस क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये मेरे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, तो हम इन्हें कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो कि है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x। तो फाइंड करना हमें इसका डिफरेंशिएशन, मतलब dy बाई dx।
dy/dx इसका क्या हो जाएगा। जैसे कि अगर आप क्लास 11th-12th में थोड़ा भी पढ़े होगे तो ITF में आपको पता होगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है। तो ITF में ये पढ़ाया गया होगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या है, इक्वल टू π/2 होता है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स लिखा हुआ है तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं y इज इक्वल टू π/2, y इज इक्वल टू π/2। अब ये आ गया कांस्टेंट। आपको पता है dy/dx ऑफ कांस्टेंट मतलब y, ये क्या हो जाएगा, मतलब कि π/2, y इज इक्वल टू π/2, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0 होता है, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। मुझे उम्मीद है कि आप सभी से क्वेश्चन बन गया होगा। अब अगर से आपको ये पता होगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए और इसको आप अपने वॉल पे भी लगा लीजिएगा जहां पे स्टडी करते हुए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम्स मैंने देखा है कि आए ही आए हैं। WBGE में तो एकदम कंफर्म ही आते हैं ऐसे क्वेश्चन। 99% चांस है कि ये क्वेश्चन आता है इस टाइप का क्वेश्चन, मतलब कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू से आपको क्वेश्चन पूछ लेगा। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि प्रूव डेट। अच्छा, ये आप बोलोगे कि सर यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये प्रूव डेट का क्वेश्चन है। तो मैं बोलूंगा कि नहीं, ये क्वेश्चन आपके लिए फिर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने इसको प्रूव डेट करके दे दिया। बट आपको WBGE में वहां पर क्या करके देगा कि पूछ देगा डायरेक्ट ddx ऑफ tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो डायरेक्ट ऐसा पूछ देगा, इसकी वैल्यू पूछेगा, इज इक्वल टू p या t कुछ भी दे देगा, देन बोलेगा देन वैल्यू ऑफ p और 4 ऑप्शन आपको दे देगा। तो अब तो आपको ये फाइंड करना ही पड़ गया। मैंने यहाँ पे प्रूफ डेट करके दिया था बट वहां पे डायरेक्टली ऑप्शनल बेस दे देगा। तो मैं यहाँ पे प्रूफ डेट अगर ना भी लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये प्रूव करना ही है। ठीक है, तो हम इसको करते हैं नीचे पेजेस पे। इसके लिए नीचे पेज ब्लैंक है, उसी पे हम जाते हैं। tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही है क्वेश्चन। तो हमें करना था tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। इसको अगर हम डायरेक्ट मेथड से करने का ट्राई करें तो हमें इस तरीके से कुछ करना पड़ेगा। tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम डायरेक्ट करना चाहें तो जैसे कि मैंने बताया था पहले कि tan x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन होता है tan इनवर्स x का। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू ddx ऑफ ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, बट यहाँ पे आप इस क्वेश्चन में देख रहे होगे कि tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वही है यहाँ पे, बस ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई हो गया, मतलब कि इस क्वेश्चन में आप कुछ और भी दिमाग लगा सकते हो। तो इस क्वेश्चन में हम करेंगे कुछ ऐसा कि यहाँ पर आप ये जानते हो कि tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा अगर से दिया हो तो हम इसको क्या कह सकते हैं, tan इनवर्स 2x मतलब tan इनवर्स 2x मतलब x प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू एक्स। ठीक है, ये क्या बन गया, ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, tan a प्लस tan b का ये फॉर्मूला बन गया, इज इक्वल टू ऐसा कुछ बन गया। ठीक है, tan इनवर्स ए tan इनवर्स b का ये फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में क्या होता था कि ये बनता था 2 tan इनवर्स ए, ये tan इनवर्स ए का फॉर्मूला बन रहा है।
tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स ए, तो इसमें क्या होता था 2 tan इनवर्स ए, ऐसा कुछ बनता था। ठीक है, ये बनता था, आप पीछे पढ़े होगे ITF में क्लास 12 में। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स इंटू एक्स का क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2x अपॉन में, सॉरी tan इनवर्स 2x, ये हो जाएगा tan इनवर्स, सॉरी ये tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x, क्योंकि ये 2 बाहर आ जाता है, 2 बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये 2 tan इनवर्स x बन गया। जब ये ऐसा बन गया, अभी इसको डिफरेंशिएट करना कितना इजी है, आप अच्छे से देख सकते हो। इसको सीधा सीधा 2 का डिफरेंशिएशन करना नहीं है, कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर आउट? ओके, पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था ये कैसे आया, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है वो मैंने बताया था। तो ये क्वेश्चन हो गया होगा, ये क्वेश्चन भी हो गया। डिफरेंशिएशन ऑफ fx, थर्ड क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ fx दैट इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें कुछ क्या करना है आप देख सकते हो। इसमें सेम tan इनवर्स की तरह ही करना है, तो इस क्वेश्चन को मैं नहीं करा रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, या मैं करा दूं? नहीं, ये क्वेश्चन आप खुद से ही करो। अगर से आपको डाउट हो रहा है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करो, मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा अगर आपसे नहीं हो रहे हैं तो, क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए कि आपसे कितने क्वेश्चन हो रहे हैं और कितने नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक मेरे पास कोई भी डाउट नहीं आया है। ठीक, नेक्स्ट आता है sin इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इक्वल टू x, फाइंड dy बाई dx। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 हम स्किप कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, sin इन y इज इक्वल टू sin इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, sin इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, इसका हमको डिफरेंशिएशन निकालना है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई dx, इसका निकालना है। तो sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पता है आपको, 1 अपॉन में रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस tan इनवर्स x का 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? ओके, तो बस यही है इसका डिफरेंशिएशन, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन है। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, अगर आंसर में कुछ और दिया हुआ है तोड़ मड़ोड़ के, तो आप इसको बना सकते हो यहाँ से। ठीक, बट इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे डायरेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर कॉज इनवर्स एक्स, एक्स स्क्वायर कॉज इनवर्स एक्स। क्वेश्चन नंबर 5 है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉज इनवर्स एक्स। इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी है। यहाँ पे आप देख रहोगे दो फंक्शन बन रहा है, तो इसमें u डॉट v का फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला लगेगा इसमें, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो ये क्या होता है, u डॉट v, u डॉट मतलब 2x स्क्वायर है ना, कंफर्म, एक्स स्क्वायर कॉज इनवर्स एक्स। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x कॉज इनवर्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एज वेल इट इज रह जाएगा, और कॉज इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आगे इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, 2x कॉज इनवर्स x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा ये बनेगा। और इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो जैसा कि आपको ऑप्शन दिया हो, बट इसका डिफरेंशिएशन यहाँ तक आ चुका है कंप्लीट। ठीक है, जैसा आप देख रहे हो कि डिफरेंशिएशन बहुत ही जल्दी जल्दी आता है। ठीक, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं और बहुत मार्क्स आप इसमें अच्छे से ला सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। फिर आ रहा है tan इनवर्स x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको करना है। tan इनवर्स x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, tan इनवर्स x अपॉन में 1 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का आपको डिफरेंशिएशन करना है। ठीक, तो
इसमें कैसे करोगे आप कि इसमें आप सीधा ले लो, जैसे कि ये दिया हुआ है क्वेश्चन, आपको आइडेंटिटी पता होगा कि टेन इनवर्स एक्स बाई रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर ये क्या होता है, इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स होता है। अब कैसे होता है ये बताओ। जैसे कि एक ट्रायंगल बनाना, एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहां से हम देखते थे कि मान लो ये थीटा है, टेन इनवर्स एक्स मतलब कि एक्स परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वन प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, हाइपोटेन्यूस में क्या बच जा रहा है हमारा, हाइपोटेन्यूस में बच जा रहा है हमारा ओनली वन, क्या बच जा रहा है वन। तो यहां से हमें पता चलता है कि साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा हमारा, एक्स बाई वन दैट इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी की हेल्प से हम इसको कर सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स अपॉन में रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अभी क्या करेंगे, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स बाई रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर का हमसे ये डिफ्रेंशिएशन पूछा गया था, तो हम इस चीज को रिप्लेस करके डायरेक्टली हम y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन रूट वन बाई रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है, हमें ये अच्छी तरीके से पता है। ये सब चीजें मैंने पिछले वीडियो में कवर कर दिया है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक अच्छे से सॉल्व हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 7। सो अब हम प्रूव करेंगे ये क्वेश्चन, ओके। तो इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 नीचे लिखते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है आपके सिलेबस का, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई। डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई when x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, ठीक। इज मतलब क्या था, इज किसके बराबर था, वन अपॉन में क्या था, इज वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में वन प्लस वाई स्क्वायर, इज वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में वन प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा हमको प्रूव करना है, या तो ये क्वेश्चन में ऑप्शन में दे दिया रहेगा, ठीक है। तो टेन डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई ये क्या होगा, ठीक। तो सबसे पहले टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स वाई का वन अपॉन में वन प्लस वाई स्क्वायर, हम x की टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसलिए dy बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये हो जाएगा हमारा ये, ठीक। अभी हम ये इक्वेशन 1 हो गया, हम सपोज करते हैं। अभी हम क्या करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई दिया हुआ है, इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं हम दोनों साइड। तो x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस वाई का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स हो गया इज इक्वल टू यहाँ पे u डॉट v का, तो x का डिफरेंशिएशन 1 यहाँ पे y प्लस में y का x एज वेल इट इज रह जाएगा u डॉट v, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि x u डॉट v हो गया, u v डॉट u ऐसा रह जाएगा और यहाँ पे dy बाई डी एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, y को इस साइड ले आएंगे तो ये वन माइनस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा x dy बाई डी एक्स
माइनस में dy बाई dx ये बन गया, ठीक है। 1 माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे हम dy बाई dx अगर से कॉमन लेते हैं, dy बाई dx कॉमन लेते हैं तो ये x माइनस वन बच जा रहा है, x माइनस वन बच जा रहा है। x माइनस वन को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे बाय द मेथड ऑफ ट्रांसपोजिशन, तो ये 1 माइनस वाई अपॉन में x माइनस वन बना, दैट इज इक्वल टू dy बाई dx, ठीक है। अभी ये dy बाई dx ये सेकेंड इक्वेशन है, इसको हम पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, इसको हम पुट करते हैं यहाँ पे। जब इसको हम वहां पे पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो फिर क्या होगा ये देखना। इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक, और एक साइड में ले आते हैं। अभी हम इसको इसमें पुट करते हैं तो क्या होगा, ऐसे केस में क्या होगा कि ये 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर बनता है इनटू डिवाई बाई डी एक्स की जगह 1 माइनस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स करेंगे, और मेरे को आंसर में सिर्फ इतना ही लाना है, ये टर्म 1 होना चाहिए तभी आंसर मेरा आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, y की वैल्यू 0 होनी चाहिए और x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए, तब ये आंसर आएगा, ठीक है। तो क्लियर है, इस क्वेश्चन को हमने क्यों किया, x और y की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक। ऐसा कब होगा, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है, जब x और y दोनों की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन आ गया होगा, सॉल्व हो गया होगा। तो यहां तक आपने देख लिया, चलिए तो अब आगे चलते हैं। अभी तक के क्वेश्चन में जो भी डाउट हुआ होगा आपको, आप मेरे से टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, ठीक है, हम आपके लिए ही वहां पे हैं। तो नेक्स्ट है हमारा एमओडी का थोड़ा सा जो टॉपिक बचा रह गया था, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, उसको हम कवर करेंगे, उसके बाद हम एओडी पे चलेंगे, ठीक है। तो एमओडी का टॉपिक है हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन, एचओडी, हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि डीवाई बाई डी एक्स से हम लिखते हैं, ये बात आपको पता होगा, हम ऊपर क्वेश्चन में पूरा ऐसे ही करते हुए आए हैं। बट इसको हम एफ डॉट एक्स भी लिख सकते हैं, एफ डॉट एक्स, एफ का पावर 1x ऐसा करके भी लिख सकते हैं, ठीक। और ये y1 से भी लिखा जाता है, y डॉट से भी लिखा जाता है, और एफ डॉट एक्स ऐसा करके भी f1x भी करके लिख सकते हैं, जो कि हम पहले बता चुके हैं, ठीक। इतने तरीके हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को लिखने के, ठीक है। और एक चीज आप जान लो कि अगर हम कहीं पर डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे कि dy बाई डी एक्स लेते हैं, dy बाई डी एक्स ले रहे हैं, जैसे कोई एक ग्राफ है, यहां से आप समझना कि यहाँ पे कोई एक ग्राफ है, ये ग्राफ है, ठीक। तो इसका हम dy बाई डी एक्स ले रहे हैं, dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट होगा y और यहाँ पे कोई एक पॉइंट होगा x, dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है ये देखना। तो ये पॉइंट यहाँ आपका डिस्टेंस हो गया y, dy मतलब छोटा डिस्टेंस अपॉन में dx, तो जब dy बाई डी एक्स ले रहे हैं तो ये क्या ले रहे हैं, dy बाई ये हो गया आपका dx, ठीक, उधर वाला हो गया आपका dy और इधर का हो गया आपका dx। तो dy बाई dx अगर कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में y बाई एक्स कर रहे हैं, y बाई एक्स, और ये होता क्या है, tan थीटा, tan थीटा। और इसको हम किस नाम से पुकारते हैं, मैथ्स में किस नाम से बुलाते हैं हम इसे, tan थीटा मतलब स्लोप, स्लोप ऑफ दैट ग्राफ, ठीक है। तो यहां से हम m बेसिकली हम स्लोप के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक, कि dy बाई डी एक्स को स्लोप ऑफ टेंजेंट क्यों बोलते हैं हम। तो ये तो क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या, नेक्स्ट dy बाई डी एक्स जहां लिखा है वहां पे हम 1 बाई डी एक्स बाई डी वाई लिख सकते हैं, इसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। और ये चीज भी अप्लाई होता है, जहां ये चीज कहाँ अप्लाई होता है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया, आप जाके वहां पे एक बार देख लेना, अगर से आपको अभी भी ये चीज समझ में नहीं आ रहा होगा तो। ये प्रीवियस क्लास का ही है, ठीक।
ये डबल ऑर्डर डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है। जैसे कि पिछले क्लास में मैं आपको बताया हूं u डॉट वी, अभी ऊपर में मैंने क्वेश्चन में भी अप्लाई किया है कि डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई v डी डी एक्स ऑफ u बाई v, तो इसमें क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, या तो फिर u डॉट dv बाई dx कर लो प्लस v डॉट du बाई dx कर लो, या फिर इसका अल्टरनेटिव है v डॉट du बाई dx कर लें प्लस में u डॉट dv बाई dx कर ले, ठीक है। ये दो तरीका है करने का, ठीक, क्योंकि या तो 2 प्लस 4 करे या तो 4 प्लस 2 करे, आंसर तो हमारा 6 ही आने वाला है। प्लस में कोई दिक्कत होता नहीं है, दिक्कत होता है माइनस में, जैसे कि 2 माइनस 4 करें और 4 माइनस 2 करें तो दोनों में डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है, तो इसमें कुछ भी लिखे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इतना आपको पता होगा, ठीक। तो इस बातों को समझते हुए अब हम आगे चलते हैं। कुछ बेसिक्स क्लियर होने के बाद एओडी में हमारा बहुत ही क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा हमारा कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी एकदम पराठेदार बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा, एकदम स्मूथली आप क्वेश्चन बना पाओगे। बस वॉरियर्स एडुकेप के साथ एकदम जुड़े रहना लास्ट तक, हम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देंगे। आप सक्षम हो तो इसके वजह से आपको ये सक्षम सीरीज दिया गया है, आप पूरा का पूरा कंसंट्रेशन से इस सीरीज को फॉलो करो, आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। पहले बार क्या था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब कि एक बार डिफरेंशिएट करते थे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, पावर में जो दिखता है, यहाँ पर देखो आपको पावर में दिख रहा होगा 2, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, ये देखो डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। आप बोलोगे आपने ऐसा क्यों लिखा, जैसे कि कोई एक फंक्शन है y, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स। ये हम एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम इसको दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे, सेकेंड टाइम अगर से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमको इसको लेना होगा डिफरेंशिएट करने के लिए, तो डी वाई बाई डी एक्स को हम अब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है, समझ में आया, ओके। तो इस तरीके से होगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका लिखने का तरीका क्या है, डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ये पहला तरीका लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। या तो फिर हम इसको डी टू वाई अपॉन में डी एक्स टू भी लिख सकते हैं। आप बोलोगे डी वाई टू अपॉन में डी एक्स टू क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये आपका एक फंक्शन है, ये बाहर जा रहा है। हम एक्चुअल में डी टू अपॉन में डी एक्स टू, यहाँ पे वाई ऐसे लिखते हैं इस फंक्शन को, ठीक है। अगर से आप इसको डी वाई टू अपॉन में डी एक्स टू लिख दोगे तो इसका मतलब हो गया कि आप डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर कर रहे हो, कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको पूछ देगा कि डी टू वाई अपॉन में डी एक्स टू इज इक्वल टू डी वाई टू अपॉन में डी एक्स टू, क्या ये इक्वल है, तो इसका आंसर है ये इक्वल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है और यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है, ठीक। यहाँ पे इस वाले केस में फर्स्ट ऑर्डर का ही स्क्वायर हो रहा है और इस वाले केस में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है, ठीक है। तो मेरे को पता है कि मेरे बच्चे इतने समझदार हैं कि अभी तक समझ चुके होंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर और कुछ बातें कि इसको हम एफ डबल डॉट एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में एफ डॉट एक्स से करते थे, इसको y2 से भी करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर में y1 से करते थे, y डबल डॉट से करते हैं क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में y डॉट से करते थे, और f स्क्वायर x से करते हैं, f का पावर 2 x से करते हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देख लेना, ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो रिजल्ट क्या होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का, ठीक है। तो जैसा आप देखते थे कि u प्लस v या u माइनस v का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, तो डायरेक्टली आप कर सकते हो। ये जैसा कि मैं आपको दिखाता हूं कि एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स क्यूब, ये y इक्वल टू दिस है, ठीक है।
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर, इसका हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो इसको हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स, पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस में 2x, ठीक है 2x, ठीक। अभी इसका d2y अपॉन में dx2, मतलब कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम निकाल रहे हैं। ऐसा करने पे पहले इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब 3 to the 6x प्लस में इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2। तो इसमें हम क्या किए हैं ये देखिएगा कि इसमें हम पहले वाले को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, फिर बीच में जो भी साइन होगा प्लस माइनस का, जैसे कि इसमें हम अगर से माइनस का भी साइन लगाते हैं तो ये क्या होता है, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर। अगर से इसका हम dy बाई डी एक्स निकालें तो ये क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ पे d2y अपॉन में dx2 अगर यहाँ हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा कि 6x माइनस में 2। तो कुछ आंसर में डिफरेंस ज्यादा नहीं है, बस ये प्लस और माइनस का डिफरेंस है। तो हम इसके फॉर्मूले में डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकते हैं कि जैसे कि फर्स्ट वाले को आपने देखा होगा कि फर्स्ट वाले को हमने 2 बार डिफरेंशिएट किया और सेकंड फंक्शन को भी 2 बार डिफरेंशिएट किया, और बीच में जो साइन है उस साइन को लगा दिया है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है हमें, ठीक है। तो इसी तरीके से ये फॉर्मूला इसका बनता है। अभी हम नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ चलते हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है u डॉट v का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, ठीक है। तो आप इसको ऐसा मत कर देना कि जैसे कि हम पहले वाले फॉर्मूला में किए हैं, आप डायरेक्टली वैसा मत कर देना कि आप इसको कर रहे हो कि हम फर्स्ट में क्या करते थे u डॉट v, मतलब कि यहाँ पे u डबल डॉट v प्लस में u v डबल डॉट, ऐसे अगर से आप करोगे तो ये टोटली रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से हम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। ये क्या होता है सेकेंड ऑर्डर में, आप देखना एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करना है, जैसे कि u डॉट v मतलब दो फंक्शन, मतलब प्रोडक्ट रूल है, डबल डिफरेंशिएशन हमें डायरेक्ट लगाना है। तो हम क्या करेंगे, u d2 u सिंपल रख देंगे और v का डबल डॉट कर देंगे, प्लस में फिर v को सिंपली रख देंगे। यहाँ पे एक गलती है, इसको आप सही कर लेना, ये v को सिंपली रखना है यहाँ पे और u को यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पे u को रखना v को, ठीक है। v को कर रहे हैं तो यहाँ पे u को ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे v को रख रहे हैं सिंपली और u को डबल डिफरेंशिएट कर रहे हैं, फिर प्लस में 2 u डॉट v डॉट, ठीक है, u डॉट v डॉट। एक बार क्लियरली मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं दोबारा इस फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को मैं दोबारा लिख देता हूं, ठीक। आप नोट कर लेना कि u d2v अपॉन में dx2 प्लस में v d2v d2u अपॉन में dx2 प्लस 2 du बाई dx इंटू dv बाई dx। क्लियर है, आप इसको देख लो और यहाँ पे लिख लो, ठीक है। आप इसको देख लो और क्लियरली लिख लो, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमारे पास एक फंक्शन है x स्क्वायर साइन x, ये y इक्वल टू दिस है। इसका हमको डबल डिफरेंशिएशन करना है, तो हम क्या करेंगे, u dv d2v बाई dx2 प्लस v du2 अपॉन में dx2 प्लस में 2 du बाई dx इंटू dv बाई dx, ठीक है। यही फॉर्मूला मैंने ऊपर में लिखा है, ये देख लीजिएगा आप, आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो इसमें हम पुट करेंगे तो x का डबल डिफरेंशिएशन एक बार हम कर लेते हैं। जैसे कि यहीं पे हम x का डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट टाइम में क्या आ जाएगा 2x और सेकेंड टाइम में आ जाएगा 2,
और साइन एक्स का फर्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉज एक्स आ जाएगा और दोबारा करेंगे तो माइनस ऑफ साइन एक्स आ जाएगा। ठीक, ये हम डबल डिफरेंशिएशन करके रख लिए हैं। ठीक है, तो u क्या है यहाँ पे, u हमारा एक्स स्क्वायर, u हमारा एक्स स्क्वायर डी टू बी, मतलब कि साइन एक्स का डबल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स प्लस में v हमारा साइन एक्स और डी टू यू, एक सेकेंड यहाँ पे एक गलती हुई है, ये डी टू यू होगा, डी टू यू अपॉन में डी एक्स टू क्या हो जाएगा, v हो गया साइन एक्स और डी टू यू अपॉन में डी एक्स टू हो गया हमारा 2। ठीक है, प्लस 2 इंटू डी यू बाई डी एक्स, डी यू क्या है 2x और dv बाई डी एक्स हमारा cos x, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर, इसका y का डबल डॉट, ये हो जाएगा हमारा y का डबल डॉट, मतलब डी टू वाई अपॉन में dx2 यही है। और क्या बोल सकते हैं हम इसको, y2x भी हम इसको बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं हम इसको, y और क्या बताया था मैंने, y2 डायरेक्ट बोल सकते हैं हम इसको, और टू मैनी थिंग्स जो भी बोल सकते हैं उसमें आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये क्लियर है आपको। चलिए, ये फॉर्मूला क्लियर हो गया, ये फॉर्मूला क्लियर हो गया, लास्ट फॉर्मूला बचा ये d2y अपॉन में dx2। इसको हम, ये कौन सा फॉर्मूला है, कोसेंट रूल, क्या बोलते हैं इसको, कोसेंट रूल, डबल डेरिवेटिव के लिए। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव के लिए कोसेंट रूल क्या है कि dx बाई डी टी इंटू डी टू वाई अपॉन में dt2 माइनस में dt इंटू d2x अपॉन में dt2 अपॉन में dx अपॉन में dt का पावर 3। ठीक है, इसको आप फॉर्मूला रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बट उतना जरूरत नहीं पड़ता है, लिटरली मैं बता रहा हूँ उतना जरूरत नहीं पड़ता है। आप इसको डायरेक्टली एक बार डिफरेंशिएट करना, फिर दोबारा डिफरेंशिएट करना, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, चलो तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक क्वेश्चन, हमको इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है t इक्वल टू 3 पे। ठीक है, तो d2y अपॉन में dx2 निकालना है, d2y अपॉन में dx2 निकालना है। तो ये क्या होगा, तो यहाँ पे हम देखना क्या करते हैं, dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dx 2t प्लस में t, ठीक, और 2t dy बाई 2t dt बाई dx प्लस में t का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन dt बाई dx। ठीक है, अभी हम दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये d2y अपॉन में dx2 क्या हो जाएगा कि 2t का डिफरेंशिएशन, यहाँ पे बीच में डॉट आ गया, दो आ गया, u डॉट v का फॉर्मूला, यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। u डॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, u डॉट का यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा u 2t मतलब 2 dt बाई dx डॉट dt बाई dx प्लस में 2t डी, एक सेकेंड, इस क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से करते हैं, कैसे हम करेंगे, यहाँ पे d2y अपॉन में dx2 बोला है, तो इस क्वेश्चन को देखना है। इस क्वेश्चन में मैं करना क्या है, d2y अपॉन में dx2 फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखना कि कैसे करते हैं, dy बाई dt क्या है, dy बाई dt है 2t प्लस में 1, और यहाँ से हम देखेंगे कि dx बाई dt क्या है, dx बाई dt है हमारा, dx बाई dt हमारा t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस में 1 बाई t का क्या हो जाएगा, -1 बाई t स्क्वायर। ठीक है, अभी हमको dy बाई dx चाहिए, ये क्या हो जाएगा,
dy बाई डी टी इंटू करेंगे, अगर से हम इसको तो नहीं आएगा, इसके लिए हमको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। dy बाई डी एक्स लाने के लिए dy बाई डी टी अपॉन में dx बाई डी टी अगर से हम करेंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा कि dt से dt कैंसिल आउट हो जा रहा है, यह आ जा रहा है dy बाई डी एक्स। तो इसी तरीके से हम करते हैं ये, ठीक। तो देखिएगा, इसको हम करते हैं dy बाई डी टी मतलब 2t प्लस में 1 अपॉन में 1 प्लस माइनस 1 मतलब कि ये माइनस 1 है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 1 माइनस लिख सकते हैं। 1 माइनस 1 अपॉन में टी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2t प्लस में 1 अपॉन में 2t प्लस में 1 अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में टी, ठीक। तो ये क्या बन रहा है? ये 2t स्क्वायर प्लस में t अपॉन में t स्क्वायर माइनस 1, ये ऐसा बन रहा है dy बाई डी एक्स, ठीक। अभी हम क्या करते हैं कि इसको सबसे पहले मिनिमाइज करते हैं, उसके बाद इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये आपको क्लियर है? ये आगे हम सॉल्व करते हैं। dy बाई डी एक्स मिल गया, तो अभी हम क्या करेंगे? सेम इसी तरीके से इसको डिफरेंशिएट करेंगे d2y अपॉन में dx2। ये क्या हो जाएगा? आप इसको चेक कर लेना, दोबारा डिफरेंशिएट करोगे आप इसको तो इसमें क्या मिलेगा हम देखते हैं। ये क्या हो जाएगा? पहले u डॉट v ये आ जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा चेंज है, यहाँ पे टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर है तो यहाँ पे टी क्यूब हो जाएगा ऊपर में। यहाँ पे टी स्क्वायर है, आप देखना यहाँ पे टी स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऊपर में आएगा तो ये टी क्यूब हो जाएगा और ये टी स्क्वायर हो जाएगा, ये टी स्क्वायर हो जाएगा। इसको थोड़ा क्लियर लिख देते हैं, ठीक है, अभी सही है। अब करते हैं इसको सॉल्व। क्या करना है हमें? इसको सॉल्व। तो d2y अपॉन में dx2 अभी करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये क्यों ऐसा हुआ? ये गायब क्यों हो गया? 2 क्यों आ गया वापस से? यहाँ पे 3 आना चाहिए, क्यूब होना चाहिए। अभी सही है, ठीक है। अभी हमको क्या करना है? d2y अपॉन में dx2, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 6 3 to the 6 t स्क्वायर 6t स्क्वायर इंटू 6t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2t u डॉट भी मतलब कि टी स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस यू भी डॉट मतलब यू भी डॉट 2t क्यूब प्लस में टी स्क्वायर और इसका डॉट हो जाएगा 2t अब ठीक है, अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा dt बाई डी एक्स से, ठीक है। और dt बाई डी एक्स क्या है? हम कहाँ से निकालेंगे? हम यहाँ से dt बाई डी एक्स निकाल लेंगे। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? dt बाई डी एक्स तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस में प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि वो अपॉन में है, आप चेक कर लेना। ये माइनस 1 बाई टी स्क्वायर हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में टी स्क्वायर
और ये dx by dt, हमें dt by dx ही चाहिए था, हमें dt by dx चाहिए था और हमें dt by dx मिल गया। तो हम यहाँ पे dt by dx की वैल्यू अगर से पुट कर देंगे इस वैल्यू को तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे हो गया, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो आप सॉल्यूशन देख के भी कर रहे हो तो कोई बात नहीं, बट इसको होमवर्क में एक और बार करना। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, मतलब सेम पेज है। ठीक, अच्छा तो ये क्या दिख रहा है, लॉयन। ठीक, यहां से आता है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, आप देख लेना, AOD। ठीक, यहाँ ये आपका मैथ्स। क्लियर, इस चीज को देख के आपको डर नहीं लगना चाहिए, इस चीज को देख के आपको फील आना चाहिए लायन की तरह, ठीक, शेर की तरह। तो इस चैप्टर में घुसने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब मैं आपको आपके स्कूल में जैसे पढ़ाया गया है उस तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि वहां पे स्टेप वाइज चला जाता था जैसे चलते हैं, बट मैं यहाँ पे चलूंगा आपके मार्क्स वाइज, मतलब कि कितना ज्यादा वेटेज रहता है किस टॉपिक का। ज्यादा वेटेज रहता है उसको मैं पहले कवर करूंगा, कम वेटेज रहता है उसको मैं बाद में कवर करूंगा, जिसके वजह से आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा इस वीडियो में, लेक्चर में। ठीक है, तो सबसे पहले बात है मोनोटोनिसिटी क्या है। मोनोटोनिसिटी क्या है, जैसा कि आप देख रहोगे आपके सामने लिखा हुआ है कि a function is said to be monotonic if graph is gradually increasing or decreasing, if graph of a function is increasing or decreasing in its whole interval। अगर से कोई फंक्शन है वो या तो इंक्रीज कर रहा है या तो डिक्रीज कर रहा है, तो ऐसे फंक्शन को हम मोनोटोनिक फंक्शन बोलेंगे। ठीक, यही है मोनोटोनिसिटी। जैसे कि देखते हैं कि एक ग्राफ ये है, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो क्या लग रहा है कि ये इंक्रीज कर रहा है कैसे? अच्छा हाँ, ये मेन सवाल कि हम कैसे पता करेंगे कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। ठीक, इस क्वेश्चन को मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक, अभी पहले हम डिफाइन देख लेते हैं मोनोटोनिसिटी का, उसके बाद आगे देखते हैं। तो कोई फंक्शन अगर से इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा तो उसको हम ग्रेजुअली, मतलब कि इंक्रीज या डिक्रीज करेगा तो उसको हम मोनोटोनिक फंक्शन बोलेंगे। ठीक, आगे क्या होता है कि नॉन मोनोटोनिक फंक्शन क्या होगा। जैसे कि मोनोटोनिक हमको पता है तो उसका जस्ट अपोजिट जो होगा वो होगा नॉन मोनोटोनिक, मतलब कि वो फंक्शन या इंक्रीज करे डिक्रीज करे ऐसा कोई फंक्शन हो जो कि दोनों करे तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन मोनोटोनिक। ठीक है, क्लियर है। एक बार डिफाइन हम देख लेते हैं। अ फंक्शन इज सेड टू बी नॉन मोनोटोनिक इफ ग्राफ ऑफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग इन होल इंटरवल या होल डोमेन। ठीक है, ओके। तो इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे पता करेंगे कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, कैसे पता करें कि सर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये कोई फंक्शन है, तो आपको क्या लग रहा है ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? इसको चेक करने के लिए हमको कोई एक पॉइंट देखना पड़ेगा, जैसे कि ये पॉइंट ए के राइट हैंड साइड में, मतलब कि a प्लस एच पे, और ए के लेफ्ट हैंड साइड में a माइनस एच पे। तो हम क्या देख रहे थे कि कोई एक पॉइंट ए पे, उसके राइट हैंड साइड में a प्लस एच आप लिमिट पढ़ के आ गए होगे तो आपको पता होगा h क्यों लिया गया है, क्योंकि बहुत स्मॉल डिस्टेंस है उधर, और इधर साइड में लेफ्ट हैंड साइड में बहुत स्मॉल डिस्टेंस है। अगर a जो है वो a प्लस एच से छोटा है और a माइनस एच से बड़ा है, a माइनस एच से बड़ा है और a प्लस एच से छोटा है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग।
ये सिंबल मैं यूज करूंगा आपके पूरे के पूरे चैप्टर में इंक्रीजिंग के लिए, मैं बार बार लिखूंगा नहीं, ये सिंबल मैं यूज कर दूंगा, ठीक है। तो आप समझ लेना। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। एक और तरीका आपको देखने का कि जैसे कि आप अभी तक तो क्लास 12th में ग्राफ पढ़ लिए होगे, तो आप ये देखोगे कि यहाँ पर आप ये ग्राफ को देखोगे कि ये ग्राफ लगातार ही इंक्रीज कर रहा है। इसका ग्राफ जो ये स्लोप है टेंजेंट का, वो लगातार इंक्रीज कर रहा है। कैसे देखेंगे कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? अगर स्लोप स्लोप टेंजेंट का स्लोप जो है वो लगातार इंक्रीज करे, तो हम ये देख सकते हैं, हम ये पता कर सकते हैं कि वो ग्राफ जो है वो इंक्रीजिंग है, ठीक है। और लगातार डिक्रीज करे तो क्या होगा, वो डिक्रीजिंग होगा। सेम उसी तरह अगर डिक्रीजिंग कोई फंक्शन है, कोई एक फंक्शन है, कोई एक फंक्शन है, उसमें हम चेक करना चाहें एक पॉइंट ए पे, और a माइनस एच जो है a से बड़ा हो, a माइनस एच a से बड़ा हो, और a जो है वो a प्लस एच से बड़ा हो, तो ऐसे फंक्शन को हम मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसका a माइनस एच जो है वो a से बड़ा है, और a जो है a प्लस एच से छोटा है, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर होगा इसको। और आप किस तरीके से देख सकते हो, आप इसको टेंजेंट के स्लोप से देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप टेंजेंट के स्लोप का भी हेल्प ले सकते हो। अच्छा, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन को आप कुछ इस तरीके से समझना कि जैसे कि हम नंबर सिस्टम में ये देखते थे कि नॉन निगेटिव नंबर क्या होता था। नॉन निगेटिव नंबर का अर्थ ये है कि ऑल नंबर माइनस निगेटिव नंबर और जीरो के साथ ऑल नॉन निगेटिव मतलब सिर्फ और सिर्फ हमें निगेटिव नंबर हटाना पड़ता था। ऑल नॉन निगेटिव मतलब माइनस जीरो माइनस से जीरो माइनस से इंफिनिटी तक के नंबर को हम क्या बोलेंगे, नॉन निगेटिव नंबर। निगेटिव नंबर नॉन निगेटिव में क्या जाएगा, जीरो के साथ जीरो प्लस वाले सभी नंबर, ठीक है। जीरो प्लस के साथ इंफिनिटी पॉजिटिव तक, ठीक है। क्लियर है? तो उसी तरह नॉन डिक्रीजिंग का मतलब ये क्या हो गया कि या तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या तो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट फंक्शन क्या होते हैं इस बात का आपको पता होगा, क्योंकि आप क्लास 12th में पढ़ के आए होंगे, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और एक पॉइंट पे जाके वो कांस्टेंट हो गया, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया, तो वो कांस्टेंट हो गया, फिर वो इंक्रीज करने लगा, तो ऐसे फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। बट ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या है, ये दोनों पॉइंट मतलब ए बी पॉइंट के बीच में ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब आपको पता चल गया होगा, या तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा या तो कांस्टेंट फंक्शन होगा। सेम उसी तरह नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब हो गया कि सेम उसी तरह जैसे कि या तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक। या तो फंक्शन डिक्रीज हो रहा है या तो कांस्टेंट है, या आप अच्छे से पता कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है नोट, आपका इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से लिख लेना, क्योंकि नोट जितना भी मैंने नोट लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी WBJE के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। It should be noted that we can talk of monotonicity of fx at x is equal to a only if x is equal to a lies in the domain of fx without any consideration of continuity or differentiability of fx at x is equal to a। जैसे कि कोई एक फंक्शन है
ये फंक्शन यहाँ पे शार्प कॉर्नर बना रहा है। शार्प कॉर्नर बना रहा है मतलब कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक। और एक और फंक्शन है जो कि यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। ब्रेक हो रहा है मतलब कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो क्या ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो सकता है? आपके मन में सबसे पहले ये सवाल आएगा, क्योंकि लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी हम देखने के लिए क्या किए थे? सबसे पहले लिमिट पढ़े थे, फिर कंटिन्यूटी पढ़े थे। कंटिन्यूअस लिमिट होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए और जो वैल्यू आएगी वो फाइनाइट होने चाहिए, ये कंडीशन था। दूसरा था कंटिन्यूटी के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए और फंक्शन भी इक्वल होना चाहिए और वो फाइनाइट होनी चाहिए सभी वैल्यू, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली लिमिट पे डिपेंड किया, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का कंडीशन उस पे आया कंटिन्यूटी में। अब डिफरेंशिएबिलिटी में क्या था कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तभी डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, कंफर्म है। तो उसी तरीके से यहाँ पे आ गए, तो ये आपको यहाँ पे ये लग रहा होगा कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कब होगा? जब वो डिफरेंशिएबल या डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस ये सब होगा, ठीक। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, फंक्शन का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। मोनोटोनिसिटी के लिए उसका कोई भी लेना देना नहीं है, डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी का कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। मोनोटोनिसिटी डिपेंड ही नहीं करता उस पर, ठीक। मोनोटोनिसिटी का मतलब है कि वो फंक्शन या तो इंक्रीजिंग होना चाहिए या तो डिक्रीजिंग होना चाहिए, ठीक। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होगे कि यहाँ पे फंक्शन एक पॉइंट पे 0 तो हो रहा है बट ये इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पर भी ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। मोनोटोनिसिटी का मतलब क्या मैंने बताया कि कोई भी पॉइंट पे, जैसे आप इस पॉइंट पे बोलोगे कि इस पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ पे तो फंक्शन ही ब्रेक हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे ए है तो इसके आगे पॉइंट पे ए प्लस एच होगा और इसके पीछे पॉइंट पे ए माइनस एच होगा। तो ऐसा आप देख पा रहे होगे कि ए जो है वो ए प्लस एच से क्या है, छोटा है और ए माइनस एच से बड़ा है। अगर ऐसा कंडीशन होगा तो ये फंक्शन क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है और सेम इस केस में भी ऐसा ही हो रहा है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मोनोटोनिसिटी डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो यही इस नोट में लिखा हुआ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस नोट को आप जरूर से लिखिएगा, क्योंकि ये नोट अगर आप बोलते हो तो आपका वो क्वेश्चन का नंबर पक्का कट जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकता है कि क्या मोनोटोनिसिटी डिपेंड करता है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पे, तो इसका जवाब होगा नहीं, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। ये भी सेम रिपीटेड है, सेम है ये, ठीक है, हम देख चुके हैं। नेक्स्ट आता है मोनोटोनिसिटी इन एन इंटरवल। मोनोटोनिसिटी इन इंटरवल, तो इसमें लिखा हुआ है फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग इन एन इंटरवल इफ इट इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एट एवरी पॉइंट इन द इंटरवल, ठीक। एक फंक्शन को इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग इन इंटरवल कहेंगे कब? जब वो फंक्शन जो है अपने इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। ये नोट बोल रहा है, ठीक है। तो इस नोट को हम थोड़ा आगे समझते हैं, इसके लिए मैंने एक और स्लाइड रखाया है, ठीक। आगे चलते हैं। तो हम क्या बोल रहे थे कि इंपॉर्टेंट नोट है कुछ बातें, जैसे कि आप देखिएगा नॉन इंक्रीजिंग। नॉन इंक्रीजिंग का मतलब क्या हो गया कि वो इंक्रीज नहीं करेगा। इंक्रीज नहीं करेगा तो क्या करेगा, या तो डिक्रीजिंग होगा या तो कांस्टेंट होगा, दो ही पॉसिबल है। जैसे कि नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा, उस तरह यहाँ पे नॉन इंक्रीजिंग का मतलब होता है डिक्रीजिंग या तो कांस्टेंट, ठीक। और उस तरह नॉन डिक्रीजिंग का भी है। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब होगा या तो इंक्रीजिंग होगा या तो कांस्टेंट होगा। सिर्फ ये छोटी सी बात है, इसको आप समझ के रखना। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है आपको, जैसे कि इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली। इसमें मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और यहाँ पे डिक्रीजिंग होगा, ठीक। आपको कंफ्यूजन होगा कि इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ये तीनों डिफरेंट टर्म है, बट एट लास्ट में आपको बता दूं कि या WBJEE होगा या JEE मेंस होगा या एडवांस होगा, तीनों में इस चीज को एक तरीके से वो सपोज करता है कि ये एक ही चीज है। आपके एनसीईआरटी में शायद दिया हुआ है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ये तीनों चीजें अलग अलग है। आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि एक फंक्शन है, वो कुछ पॉइंट पे, जैसे कि आप देखना एक टाइम पे इंक्रीज कर रहा है, फिर कांस्टेंट हो जा रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है,
फिर कांस्टेंट हो जा रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, तो ऐसे फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। इससे ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक। और एक फंक्शन है जो कि लगातार ही इंक्रीज कर रहा है, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक। तो ये एनसीईआरटी की बातें हैं, ये है एनसीईआरटी की बातें। बट हम एनसीईआरटी से निकल चुके हैं क्योंकि आपका 12th का बोर्ड एग्जाम हो चुका है कंप्लीट। अब आपको देना है WBJE का एग्जामिनेशन। ठीक है। तो यहाँ पे आप कैसे ट्रीट करेंगे कि इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग तीनों सेम बात है। ये क्या है? सेम बात। ठीक। और डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ये भी सेम बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो इसको आप कर सकते हो। नेक्स्ट आता है फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तो अच्छा और अच्छा है। अच्छा, चल ठीक है। तो आप क्या बोल रहे हो इसमें कि डिफरेंशिएबल हो तो और अच्छा, ना हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक। जैसे कि एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर से डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो आपको क्या करना है? आपको ग्राफ प्लॉट करके चेक करना है। आप कैसे चेक करोगे? बाय प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ। जैसे कि कोई एक फंक्शन है कुछ ऐसा। ठीक। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है। आपको चेक करना है कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं। डिफरेंशिएबल तो कंफर्म है कि नहीं है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस ही नहीं है। तो अगर से कंटिन्यूअस नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल हम चेक ही नहीं कर पाएंगे। मतलब कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल तो होगा नहीं, ये तो कंफर्म है। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे? ठीक। तो इसकी हम इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, ये कैसे चेक करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सेम मेथड a प्लस एच और a माइनस एच चेक कर लेंगे। क्लियर है? यहाँ पे हमको दिख रहा है कि a प्लस एच जो है वो बड़ा है a से, और a माइनस एच जो है वो छोटा है a प्लस एच से। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है? स्ट्रिक्टली, सॉरी, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा। ठीक है। हमें यहाँ पे बस इंक्रीजिंग मतलब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक। ये क्लियर हो गया आपको? ओके। तो इसके आगे की बातें, जैसे कि यहाँ पे कुछ पेजेस ब्लैंक थे, यहाँ पे बता देता हूं मैं कि जैसे आपको कुछ देखना है, जैसे आपको देखना है y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक ग्राफ, एक फंक्शन है। ठीक। तो ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, कंटिन्यूअस। तो ऐसे में क्या होगा? इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक। तो इसका dy बाई डी एक्स कुछ आएगा। अब क्या आएगा? फंक्शन नहीं दिया हुआ है तो मैं ऐसे ही कर दिया। तो इसका साइन स्कीम क्या होगा? इसका साइन स्कीम क्या होगा? कैसे हम पता करेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है? तो इसके लिए आप देखना कि इसको मैं छोटा कर लेता हूं। इसको हम कैसे पता करेंगे? इसको पता करने का एक तरीका है, जैसे कि इंटरवल ऑफ, देखेंगे इंटरवल ऑफ इन इंटरवल ऑफ इंक्रीज क्या होगा? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे होगा, कब होगा? जब dy बाई डी एक्स जो होगा, dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है? और इंटरवल ऑफ डिक्रीज कब होगा? जब मोनोटोनिकली ये डिक्रीज करेगा फंक्शन। कब डिक्रीज करेगा? जब dy बाई डी एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको? ओके। तो एक चीज और आप देख लेना, यहाँ पे एक चीज और आप देखना, एक
प्लेन पेज मिले मेरे को तो मैं बताऊँ आपको। यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक। यहाँ पे देख लेते हैं कि जैसे कि कोई एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये क्या हो रहा है, आई थिंक ये ब्लैंक पेज नहीं है। y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है जिसमें कि dy बाई डी एक्स क्या है, x माइनस वन और x माइनस टू ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक। इसमें हम कैसे पता करेंगे इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद कि ये कहाँ इंक्रीजिंग और कहाँ डिक्रीजिंग है। तो आपने बेबी कर्व मेथड पढ़ा होगा, तो उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि ये कहाँ कहाँ इसका पॉइंट आ रहा है। एक x इज इक्वल टू 1 पे आ रहा है और x इज इक्वल टू 2 पे आ रहा है। सस्पिशियस पॉइंट कहाँ कहाँ आ रहा है, 1 और 2 पे आ रहा है, देख लेना। एक यहाँ पे 2 रखेंगे तो पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा, एक यहाँ पे 2 रखेंगे, एक यहाँ पे 2 रखेंगे तब बन जाएगा, और एक यहाँ पे 1 रखेंगे तब बन जाएगा इसका सस्पिशियस पॉइंट, मतलब ये इक्वेशन 0। तो वहीं पे हो जाएगा ये वहीं पे हो जाएगा इसका प्रॉब्लम, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वहीं से चेंज करेगा। तो या तो मिनिमम या तो मैक्सिमम वहां पे बन रहा होगा, क्लियर। तो ऐसे में ये क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से बड़ा वैल्यू रखेंगे, 2 से बड़ा मतलब 3 रखेंगे, 3 माइनस 2 पॉजिटिव आ रहा है, तो मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा बनेगा, ठीक है। आपको क्लियर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ हो जाएगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ हो जाएगा, ये 2 से इंफिनिटी तक ये इंक्रीजिंग होगा। 2 पे हम क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे या ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ओपन भी लगा सकते हो, क्लोज भी लगा सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं बताता हूँ आगे चल के कि आपको लगाना क्या है। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग में कौन सा केस बनेगा, और यहाँ पे एक और चीज बनेगा, 2 से इंफिनिटी में तो इंक्रीज कर ही रहा है, और ये माइनस इंफिनिटी से 1 तक में भी इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर भी माइनस इंफिनिटी से 1 में कौन सा आप वो लगाओगे, कौन सा ब्रैकेट लगाना है वो भी देख लेना। यहाँ पे 2 से इंफिनिटी यूनियन, यहाँ पे यूनियन होगा बीच में, चीज को क्लियरली लिख देते हैं। 2 से इंफिनिटी यूनियन -1 से माइनस इंफिनिटी, ठीक है, या 2 से इंफिनिटी यूनियन -1 से माइनस इंफिनिटी, ठीक है, क्लियर, ओके। और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक होगा, ये होगा 1 से 2 के बीच, या तो क्लोज ब्रैकेट लगाओ या तो ओपन ब्रैकेट लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उसका रीजन मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। ये क्लियर हुआ आपको। आगे देखते हैं कि एक चीज यहाँ पे आता है। अच्छा, आप पूछोगे कि कौन सा करेक्ट है इस दोनों में। आप जेई मेंस नहीं, WBJEE में कौन सा आप करके आओगे अगर से ऑप्शन में दिया है तो। पहली बात कि ऑप्शन में ऐसा देगा नहीं, कोई एक ही देगा। दूसरी बात, अगर देता है तो आपको ये बात को क्लियर करना है कि ये बात सत्य है, ये बात सत्य है। क्यों, क्योंकि ये एनसीईआरटी में ऐसा दिया हुआ है, और एनसीईआरटी अगर से कुछ भी होता है तो एनसीईआरटी की बात को ही फॉलो किया जाएगा, क्योंकि WBJEE हो या जेईई मेंस, दोनों का कहना एक ही है कि हम एनसीईआरटी के बेस पे पेपर बनाते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी के सिलेबस को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है आपका, मैंने आपको बता दिया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे आप देखोगे, विद द हेल्प ऑफ टेंजेंट, वो तो आपको पता चल गया। स्लोप ऑफ टेंजेंट से कैसे देखोगे। अब नेक्स्ट देखते हैं WBJEE वर्सेस एनसीईआरटी। WBJEE वर्सेस एनसीईआरटी, वेबजी क्या बोलता है और एनसीईआरटी क्या बोलता है। एनसीईआरटी क्या बोलता है कि WBJEE आपको बोलता है कि और एनसीईआरटी सबसे पहले क्या बोलता है ये देखते हैं। एनसीईआरटी बोलता है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग
इंक्रीजिंग या मोनोटोनिसिटी डिफरेंट चीजें हैं, डिफरेंट है। बट ये क्या बोलता है WBJE कि ऑल आर सेम, ऑल आर इक्वल, इक्वल। बस इसके साथ एक कंडीशन लग जाती है। वो कंडीशन क्या है कि अगर कोई, जैसे कि ग्राफ है, ये देखना आप कि जैसे कि ये ग्राफ है, ये बड़ा हो गया, छोटा ग्राफ बनाते हैं। जैसे एक ये ग्राफ है और एक दूसरा ग्राफ ये है, ठीक। तो इसमें बोलता है कि WBG क्या बोलता है कि इस दो पॉइंट ए और बी के बीच इसका एक इंटरवल में स्लोप क्या आ रहा है, स्लोप क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। स्लोप इज इक्वल टू 0 फ्रॉम ए टू बी। एक इंटरवल में इसका स्लोप 0 आ रहा है। और ये ग्राफ है जिसमें एक पॉइंट पे एट ए इज इक्वल टू 0, इसमें एक पॉइंट पे उसकी वैल्यू 0 आ रही है, ठीक। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि ये वाला, इस वाले केस को हम वो नहीं कर सकते हैं, इस वाले केस को हम डायरेक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके एक पॉइंट पे, एक मतलब इंटरवल में इसका ग्राफ जो है वो कांस्टेंट हो गया है। तो ऐसे फंक्शन को हम डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। बट इसको कह सकते हैं क्योंकि इसके एक पॉइंट पे 0 हुआ है, जिससे कि कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आप एक और चीज आप देखना है यहाँ से कि जैसे एक पॉइंट ले लूं मैं, यहाँ पे ये पॉइंट ले लूं मैं P, ये पॉइंट ले लिया मैंने P, तो इसके राइट साइड और लेफ्ट साइड आप P प्लस एच और P माइनस एच करके देखना, तो तीनों इक्वल होंगे। तो ये एग्जैक्टली इंक्रीज कर ही नहीं रहा है, न ये इंक्रीज कर रहा है, न ये डिक्रीज कर रहा है। जब ये इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर रहा है तो मोनोटोनिक फंक्शन कैसे हुआ, ठीक है। इस इंटरवल में ये मोनोटोनिसिटी फॉलो ही नहीं कर रहा है, ठीक। तो इसके वजह से हम इसको मोनोटोनिक फंक्शन नहीं कहेंगे। बट इस केस में आप देखना कि यहाँ पे और यहाँ पे इस पॉइंट पे आप P लेते हो, तो इसके लेफ्ट और राइट साइड में या तो ये इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा, ऐसा फंक्शन ये बनेगा, ठीक। तो इसकी वजह से हम एक इंटरवल में लेंगे, ना एक इंटरवल में नहीं लेंगे, ठीक, सिर्फ एक पॉइंट पे लेंगे, ठीक है, क्लियर। तो आप ये समझ गए होंगे कि 0 dy बाई डी एक्स 0 आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो एक इंटरवल में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होगा आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 फ्रॉम x बिलोंग्स टू, एक कोई पॉइंट है P बिलोंग्स टू, सॉरी x ही ले लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, x बिलोंग्स टू a टू b, ठीक है। ये एक इंटरवल बन जा रहा है, क्या बन जा रहा है, एक इंटरवल बन जा रहा है। तो ये कैसा केस हो गया, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, क्लियर। सेम उसी तरीके से इस वाले में क्या हो गया कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इज इक्वल टू 0 बन रहा है एट x इज इक्वल टू p, ठीक है। एक पॉइंट पे बन रहा है, ना कि इंटरवल में। तो ये अलाउड केस है, अलाउड केस है, ठीक है। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि एक एग्जांपल आप यहीं से देख लो कि यहाँ पे इस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स क्या है, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इस वाले रेंज में क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। बट ये इस वाले रेंज में क्या होगा, इस रेंज में dy बाई डी एक्स की वैल्यू, dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 हो जा रही है, ठीक है। आपको समझ में आया कि उस रेंज में dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 हो जा रही है, इसकी वजह से हम उसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नहीं बोल सकते हैं। और एक और केस लेते हैं, एग्जाम्पल एक और लेते हैं, जो कि है x प्लस कॉज एक्स। इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे dy बाई डी एक्स, अगर से करेंगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस कॉज एक्स लिए हैं, dy बाई डी एक्स करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस
cos x का होता है माइनस साइन x, तो यहाँ पे हम प्लस साइन नहीं लगा के डायरेक्टली माइनस साइन लगाते, 1 माइनस साइन x। ठीक, 1 माइनस साइन x को आप देखोगे कि साइन x की वैल्यू 0 से -1 से 1 के बीच होती है, तो ये या तो ये पॉजिटिव होगा, या तो ये पॉजिटिव होगा, या तो ये जीरो होगा, या तो ये जीरो होगा। ठीक है, तो इस केस में आप देखोगे कि या तो dy बाई डी एक्स, या तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। इसका मतलब अगर ये जीरो आ रहा है तो मतलब कि साइन एक्स जो है वो 1 हो रहा है, साइन एक्स इज इक्वल टू 1 हो रहा है। और अगर जीरो आने का मतलब ये है कि x की वैल्यू क्या होगी, पाई बाई 2 होगी, और 3 पाई बाई 2 होगी, या 5 पाई बाई 2 होगी, या सो ऑन, ऐसा कोई वैल्यू होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका डिस्क्रीट पॉइंट, ये हो गया आपका डिस्क्रीट पॉइंट। कुछ पॉइंट पे आ रहा है इसकी वैल्यू जीरो, तो ये क्या हो गया आपका एक इंटरवल में आ रहा है। मान लीजिए ये साइन एक्स का ग्राफ है। ठीक, मानना क्या है, ये साइन एक्स का ग्राफ, तो एक्चुअल में ये है नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। मतलब नॉन मोनोटोनिक फंक्शन मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है। बट अगर से हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर दें, जैसे कि हम इसको यहाँ से जीरो से पाई बाई 2 तक अगर से रिस्ट्रिक्ट कर दे तो ये इंक्रीजिंग हो जा रहा है, पाई बाई 2 से पाई तक अगर से रिस्ट्रिक्ट करे तो ये डिक्रीजिंग हो जा रहा है, फिर पाई से 3 पाई बाई 2 तक करे, 3 पाई बाई 2 तक करे तो फिर से ये डिक्रीजिंग हो जा रहा है, और पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक करे तो भी ये डिक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा आप देख के आप समझ सकते हो कि ऐसा मैंने क्यों किया। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। ये आपसे हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी ऑफ अ फंक्शन दिस। एक फंक्शन दिया है, इसके इंटरवल निकालना है जबकि ये मोनोटोनिक है। तो मोनोटोनिक करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या बोला है, सबसे पहले आप क्या देखना है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, कुछ नहीं देखना है, सीधा सीधा आपको क्या करना है, उसका dy बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन कर देना है। ठीक, dy बाई डी एक्स इसका करना है। तो ये fx मतलब मैं y मान लेता हूँ, fx को y की इक्वल कर देता हूँ, तो ये 3x स्क्वायर माइनस 3 टू द 6 माइनस 3 टू द 6x प्लस 6, ये आ गया इसका dy बाई डी एक्स। इसमें आप देखना कि ये क्या आ रहा है, इसमें से मैं 3 अगर से कॉमन ले लूँ तो x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x होगा प्लस में 2। ठीक, ये ऐसा कुछ बन रहा है। आप देखोगे कि ये क्या आ रहा है, इसका d मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, आप पढ़े हो गए डिस्क्रिमिनांट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां से आप देखोगे कि इसका बी स्क्वायर क्या है, माइनस टू का स्क्वायर माइनस ये क्या आ रहा है, 4 इंटू 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 इंटू सी की वैल्यू क्या है 2, तो ये क्या आ जाएगा 4 माइनस 8, जो कि एक निगेटिव वैल्यू है, बट इसकी ए की वैल्यू जो ए है वो पॉजिटिव है, और इसका जो डी आ रहा है वो माइनस में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, जिसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निगेटिव है और वो ए जो है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब होता है कि वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट, निगेटिव मतलब डी इज लेस देन 0। ठीक, आगे हम चलते हैं, एक और क्वेश्चन है आपके लिए, ये y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल क्यूब, यहाँ x माइनस 2 का स्क्वायर, इसका हम dy बाई डी एक्स करते हैं, dy बाई डी एक्स अगर करते हैं तो ये क्या आता है। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं, मजा आ जाएगा इसका सॉल्यूशन देख के। u डॉट v का क्वेश्चन है, तो 3
एक्स माइनस वन यू डॉट वी, मतलब कि एक्स माइनस वन का पावर टू एक्स माइनस टू का पावर टू प्लस, बीच में प्लस लगा, अब u डॉट v हो गया u v डॉट, u क्या है x माइनस वन का क्यूब v डॉट, मतलब कि इसका 2 इंटू एक्स माइनस टू। ठीक है, आपको क्लियर है। नेक्स्ट आगे क्या करते हैं कि इसमें कॉमन क्या है उसको निकालते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसमें x माइनस वन का होल स्क्वायर कॉमन है और x माइनस टू कॉमन है। ठीक, बचा क्या यहाँ पे कि 3 इंटू एक्स माइनस टू प्लस में 2 इंटू एक्स माइनस वन, ये बच गया है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ एक्स माइनस वन का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू, यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 3 टू द 6 प्लस 2x माइनस टू। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वन का स्क्वायर यहाँ x माइनस टू इंटू 3x प्लस 2x क्या हो जाएगा 5x माइनस 8, 5x माइनस 8। ठीक है, आपको क्लियर है। ओके ऐसा आ गया। ऐसे आने के बाद अभी हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो हमको इसे स्मॉल करना है। क्या करना है, स्मॉल करना है। ठीक है, ऐसा आया तो अभी आप देखोगे कि बेबी कर्व की मेथड से, बाय द मेथड ऑफ बेबी कर्व, यहाँ पे आप देखोगे कि x इक्वल टू वन पे एक बन रहा है 0, x इक्वल टू 2 पे बन रहा है 0 और 5x माइनस 8, मतलब कि कहाँ बन रहा है एक और कहाँ बन रहा है, ये आप देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। ये एक और बन रहा है 5x इक्वल टू 8, अगर से करते हैं तो x इज इक्वल टू माइनस 8 बाई 5 पे, एक और 0 बन रहा है। ठीक है, तो आप देखोगे कि 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लोगे 3 माइनस 2 मतलब कि 1, पॉजिटिव आ रहा है, प्लस 3 इसमें रखेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, 3 5 तो भी पॉजिटिव, प्लस माइनस ऐसा कुछ बन रहा है। ठीक है, जब ऐसा बने तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ, इसका इंटरवल कहाँ है इंक्रीजिंग का। ठीक है, तो आप देख लो। अब यहां से तो आप निकाल सकते हो इंक्रीजिंग, जहां जहां यहाँ इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और इस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग है। क्लियर है। ठीक, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है जो कि आपका प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है। ठीक, तो ये आपका PYQ है WBJE का। ठीक है, तो इसका y इज इक्वल टू एक्स बाई रूट अंडर एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16x ऐसा कुछ आ रहा है। r की वैल्यू -2 और 8 नहीं है। ठीक है, मतलब x की वैल्यू r है बट r के अलावा, मतलब कि r में से -2 और 8 हटा दिया गया है पूरे रियल नंबर में से। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आप देख लो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आप देख लो। इस क्वेश्चन के साथ कुछ ऑप्शंस भी देने चाहिए थे कि ये, चलो इसको देखते हैं कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखने से पहले हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, dy बाई dx। क्या करना है, सीधा सीधा जैसे क्वेश्चन मिले मोनोटोनिसिटी का, सीधा सीधा डिफरेंशिएट करना है।
डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 ऊपर में आ जाएगा। ये डिफ्रेंशिएट यू डॉट भी करेंगे तो माइनस लगेगा बीच में, यहाँ x सिंपली रह जाएगा और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x माइनस 6, 2x माइनस 6, 2x माइनस 6, ठीक है। अभी डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 का होल स्क्वायर, ठीक। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा ये देखते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 11 माइनस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6x अपॉन में, इसको एज इट इज रख ही दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं बनता है इसको बाहर निकाल के, ठीक। अभी इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर आप देखोगे कि माइनस 6x प्लस 6x कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक। इतना करने के बाद अभी इसको सबसे पहले हम छोटा करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा हो गया है ये, ठीक। अब क्या करना है हमें, अभी क्या करना है कि अभी हम ये देख पा रहे होंगे कि इसको ये बन रहा है माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये है आपका 16, ये भी हो जाएगा 16 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 का होल स्क्वायर। यहाँ से हम क्या करेंगे कि माइनस कॉमन ले लेंगे, यह बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा कि x, ये जब हम इसको स्प्लिट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ पे +2 और -8 का केस बन रहा है, x +2 का होल स्क्वायर और x -8 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है आपको। तो ऐसा करने के बाद हम बेबी कर्व मेथड के हेल्प से क्या करेंगे कि यहाँ पे प्लॉट कर लेंगे, यहाँ पे -2 और यहाँ पे 8 पे ये नॉट डिफाइंड हो रहा है क्योंकि नीचे में 0 बन जा रहा है, ठीक है। आपको क्लियर होगा। ऊपर में हम कोई भी नंबर लेंगे, ऊपर में हम कोई भी नंबर लेंगे तो वो पॉजिटिव ही होगा क्योंकि उसका स्क्वायर कर दे रहे हैं। नहीं, पॉजिटिव नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर करने के बाद तो पॉजिटिव हो रहा है, बट एक निगेटिव साइन के साथ पूरा का पूरा निगेटिव हो जा रहा है, पूरा का पूरा निगेटिव हो जा रहा है। मतलब कि ये हमने पूरे के पूरे इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है, बट हमको -2 से 8 के बारे में बात नहीं करना है। मतलब इसका क्या हुआ कि ये डिक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है कहां से कहां तक, -2 से माइनस इंफिनिटी से -2 तक, यूनियन यूनियन कहां से, 8 से, -2 से -8, -2 से -8। आप बोलोगे कि आपने डायरेक्टली क्यों नहीं लिया, उसका अर्थ भी मैं बताता हूँ। यूनियन -8 नहीं है, सॉरी, वो +8 है, +8 से इंफिनिटी। मैंने यूनियन इसलिए लिया, मैं डायरेक्ट इसलिए नहीं लिया क्योंकि बीच में वो नॉट डिफाइंड केस बन रहा है। अगर 0 का केस बनता तो मैं ले लेता, 0 का केस बनता तो फिर मैं ले लेता, एक पॉइंट की बात थी, बट वो उस पॉइंट पे नॉट डिफाइंड बन रहा है। जब नॉट डिफाइंड बन रहा है तो हमको उस केस को नहीं लेना है, ठीक। उस पॉइंट पे मिसिंग वैल्यू है, मिसिंग वैल्यू है मतलब कि नॉट डिफाइंड, मतलब कि वैल्यू ही मिस है, हम डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उस पॉइंट को हमको नहीं लेना है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा एकदम क्लियरली, आई थिंक, ठीक। अभी नेक्स्ट कुछ बातें ये हैं कि आज का लेक्चर आपका पूरा हो चुका है, एमओडी आपका क्लियर कंप्लीट हो चुका है, आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अब अच्छे से स्टार्ट हो चुका है, और आपको ये दिख रहा होगा कि इसमें आपका एलसीडी और एमओडी दोनों का भर भर के यूज है, तो आप उसको किए बिना मत ही आना यहाँ पे। पहले आप वो दोनों लेक्चर करना, उसके बाद इस लेक्चर पे आना, इसको कंप्लीट करना, और फिर आगे मैक्सिमम 2 लेक्चर लगेंगे, एओडी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ हम आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी
जैसे कि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है इस चीज में कि सर साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैसे हुआ। तो वैसे तो मैंने इसको एक बार समझाया है वीडियो में, बट फिर से आप देख लेना। जैसे कि आप देखे होंगे कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हम थीटा ले सकते हैं। ओके, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, इसको इस साइड लेके चले गए। ठीक है, ऐसा हुआ। जब ऐसा हुआ तो अभी क्या करते हैं हम कि साइन थीटा आपको दिख गया। अब हम दोनों साइड को डिफरेंशिएट करेंगे। दोनों साइड को डिफरेंशिएट करेंगे तो आप देखोगे कि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा, और 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। ठीक है, dy बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना। साइन थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस थीटा आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, dy बाई डी एक्स क्या आ जा रहा है आपका, dy बाई डी एक्स क्या आ जा रहा है आपका, यह आ जा रहा है आपका 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा आपको पता है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, तो यहाँ से आप ये देख सकते हो कि dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे हम साइन थीटा को x लिए हैं तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, तो यहाँ से ये चीज को समझाते हुए हम आज का लेक्चर एंड करते हैं। और एंड करने से पहले एक चीज और आप समझ के जाना है यहाँ से कि ये हमारा टेलीग्राम चैनल है फॉर मोर स्टडी रिसोर्सेज, ज्वाइन अवर टेलीग्राम। स्टडी की हर एक रिसोर्स जो भी आपको जरूरत है आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे मांग सकते हो। अभी तक हम जो भी प्रोवाइड करते हैं सभी टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड करते हैं। कल है संडे और कल है गूगल मतलब कि आज है संडे और आज रात 10 बजे गूगल मीट पे मीटिंग भी होगी, आप लोग जरूर ज्वाइन करना। ठीक है, तो इसका फायदा जानते हो आप। लेकिन हाँ, एक बात और, हमारा वॉरियर्स एडुकैप जो है वो एक मॉक टेस्ट रिलीज कर रहा है जिसका बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस है, तो उसको आप जरूर लेना। उससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी और आपकी प्रिपरेशन बहुत तेजी से बूस्ट भी कर जाएगी, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि कोटा के टीचर्स बहुत ही एनालाइज करके बनाए हैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। ठीक, तो वॉरियर्स एडुकैप आपके लिए इतना कर रहा है, इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2-3 चीजें करनी है। जैसा पहले चीज, आपको दिन रात पढ़ाई करना है और अच्छे से अच्छा नंबर लाना है और अच्छे से अच्छा कॉलेज में जाना है। ठीक, दूसरी बात, वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को। ठीक, और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपके पास जरूर से जरूर सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे वीडियोस में कभी कभी थोड़ा मोड़ा 1-2 मिनट का डिलेज हो जा रहा है ड्यू टू सम टेक्निकल इशू, तो इसकी वजह से सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन जरूर दबाना। ठीक है, और नेक्स्ट है थैंक यू पेज, जो कि आपके लिए सबसे बेस्ट पेज है। आप इसको देख के बहुत ही खुश होते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं, पढ़ते रहिए और मचाते रहिए।